जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूं काफी जोरदार सा क्लास, जो कि आज का जो क्लास है वह मॉडल से जुड़ा हुआ है। और मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ माइट। तो यूज ऑफ माइट मेरे भाई, ये जो है ना आज का क्लास अगर आप देखेंगे तो आज के बाद कभी भी प्रॉब्लम आपको यूज ऑफ माइट में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जितना भी रूल्स होता है, चाहे वह बच्चा 10th के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो या 12th के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे वह ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उनको माइट से जुड़ा हुआ अब के बाद या आज के बाद कोई समस्या नहीं होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा यूज ऑफ माइट कवर करेंगे और इतना यूनिक कॉन्सेप्ट होगा मेरे भाई कि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग जुड़िए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, और ये चैनल को आप इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक जो है शेयर कर दीजिए, ताकि जिनकी भी जरूरत है इस महामारी इन द सेंस कि 9 से 4 नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, तो भाई चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो और घर जाओ, इंग्लिश तो जो है ऑनलाइन हो जाएगा। तो ऑनलाइन क्लास सबकी जरूरत बन चुकी है और इस जरूरत में सबको मदद कीजिए। एक बार और बात मैं आपको बोल दूं, एक बात और बता दूं कि सॉरी फॉर डैट, हम बहुत दिन बाद आए हैं क्योंकि थोड़ा सा माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमने मन बना लिया है तो अब हम डेली आएंगे। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए गाइज, सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को जो है इस लाइव क्लास को, इस क्लास को जो है अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे है, क्या है स्क्रीन पे है कि भाई यूज ऑफ माइट अर्थात माइट का प्रयोग। हम इसके पहले आपको 3 मॉडल पढ़ा चुके हैं। यूज ऑफ यूज ऑफ में पढ़ा चुके हैं, यूज ऑफ कैन पढ़ा चुके हैं, यूज ऑफ कुड पढ़ा चुके हैं। ये चौथा मॉडल है और इसको आज हम लोग खत्म कर लेंगे। तो क्या है यूज ऑफ माइट में पहला रूल क्या है, आप देख पा रहे हैं कि मे का प्रयोग अधिक संभावना। अधिक संभावना मतलब क्या, मोर पॉसिबिलिटी। किसी भी चीज के होने की अधिक संभावना होती है ना, तो वहां पे मे का प्रयोग करते हैं। और जबकि माइट का प्रयोग, जबकि क्या, माइट का प्रयोग कम संभावना। कम संभावना मतलब क्या, लेस पॉसिबिलिटी। कम संभावना मतलब क्या, लेस पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो अब आप क्या समझे कि भाई मे का प्रयोग भी हम संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं और माइट का प्रयोग भी हम संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि मे का प्रयोग हम तब करते हैं जब संभावना किसी भी चीज की अधिक हो, और माइट का प्रयोग हम तब करते हैं जब संभावना किसी भी चीज की क्या हो, कम हो। तो अब जो है आपने इस रूल को नोट किया, आप नोट कर लीजिए। देखिए कॉपी भी रखा कीजिए। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था कि सर ऑनलाइन क्लास क्या होता है कि हम लोग वीडियो देख लेते हैं और बहुत ज्यादा जो है मजा नहीं आ पाता है। तो आप कॉपी रखेंगे, साथ में नोट करेंगे, तब तो जो है आपको मजा आएगा, तब तो आपको क्लास वाला फील आएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है इसको कॉपी ले लीजिए, नोट कीजिए। और अगर आप कॉपी और नोट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट मेरे भाई आप ध्यान से पढ़िए, बस बीच बीच में आप शॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैंने आपको क्या रूल नंबर 1 बताया कि मे का प्रयोग अधिक संभावना को व्यक्त करने के लिए, जबकि माइट का प्रयोग कम संभावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो क्या समझे हम कि भाई मे का प्रयोग भी संभावना व्यक्त करने के लिए होता है और माइट का प्रयोग भी संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। दोनों में अंतर क्या है कि मे का प्रयोग हम तब करेंगे जब संभावना किसी भी चीज की अधिक हो, और माइट का प्रयोग हम कब करेंगे जब संभावना किसी भी चीज की कम हो। तो चलिए हम आपको जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बता रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। अब मान लिया जाए मेरे भाई कि हम एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं कि आज वर्षा होने की अधिक संभावना है। आज वर्षा होने की अधिक संभावना है। जल्दी जल्दी बनाओ। देखो अब ये वाला ट्रांसलेशन अगर किसी से पूछ दिया जाए कि आज वर्षा होने की अधिक संभावना है, तो भाई बच्चे क्या करेंगे कि कंफ्यूजन में हो जाएंगे। क्या वो सोचेंगे कि अधिक संभावना की इंग्लिश क्या होगी, अधिक संभावना की इंग्लिश क्या होगी। कुछ नहीं, संभावना अधिक है तो मे का प्रयोग करो और संभावना कम है तो माइट का प्रयोग करो। तो आज वर्षा होने की अधिक संभावना है, तो जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग बताते चले कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है कि संभावना अगर अधिक है तो हम मे का प्रयोग करेंगे, और वही संभावना कम होता है तो किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे संभावना अधिक है तो सीधी सी बात है हम इसको क्या बनाएंगे, इट में रैन टुडे। इट में रैन टुडे। आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है, इट में रैन टुडे। अब इट में रैन टुडे का मतलब यहां पे संभावना क्या है, अधिक है, तो हम कोष्ट में लिख सकते हैं एमपी, मोर पॉसिबिलिटी। मोर पॉसिबिलिटी। वही अगर हम एग्जांपल चेंज कर दे, हम क्या एग्जांपल चेंज कर दे कि आज वर्षा
होने की कम संभावना है, आज वर्षा होने की कम संभावना है। अब ये वाला ट्रांसलेशन अगर बच्चों को दे दिया जाए तो फिर ये कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। कौन सा कंफ्यूजन कि कम संभावना, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? कुछ नहीं। अगर संभावना कम है तो माइट का प्रयोग करो, संभावना अधिक है तो मे का प्रयोग करो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं? कमेंट करते चलिए, कमेंट करते चलिए और कमेंट करते चलिए और बताते चलिए कि आपको कितना मजा आ रहा है। तो आज वर्षा होने की कम संभावना है तो हम इसको क्या बनाएंगे? कुछ नहीं, इट माइट रेन टुडे। और भाई हम कोस्ट में लिख देंगे, क्या कोस्ट में लिख देंगे? एलपी। एलपी मतलब क्या? लेस पॉसिबिलिटी। एकदम खत्म। तो आपने इस रूल से क्या समझा? इस रूल से ये समझा कि अगर किसी भी चीज के होने की संभावना अधिक होती है तो हम मे का प्रयोग करते हैं, और किसी भी चीज की होने की संभावना कम होती है तो हम कौन सी का प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आपने समझा। चलो प्रैक्टिस करवाते हैं, और भी प्रैक्टिस करवाते हैं। इसको हम इरेज कर दे, इसको मिटा दे, इसको हटा दे, और भी प्रैक्टिस करवाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, और भी प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर बाई चांस मेरे भाई एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो अगर रहे अमित सर में कम एनी टाइम, ये एग्जाम्पल है, तो बताओ इसका हिंदी क्या निकलेगा? और एक एग्जाम्पल ये रहे अमित सर माइट कम एनी टाइम। तो अब तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मे है माइट है, तो मे का प्रयोग हम अधिक संभावना के लिए करते हैं। तो निश्चित रूप से ये मे वाला जो सेंटेंस है वह मोर पॉसिबिलिटी एमपी होगा, और माइट वाला जो सेंटेंस है वह लेस पॉसिबिलिटी एलपी होगा। तो सीधी सी बात है कि भाई अमृतसर में कम एनी टाइम का मतलब अमृतसर किसी भी वक्त आ सकते हैं, इसकी संभावना अधिक है। और अमृतसर माइट कम एनी टाइम मतलब अमृतसर किसी भी वक्त आ सकते हैं, इसकी संभावना कम है। तो सर मे और माइट में अंतर आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिए। मे और माइट में अंतर आपको समझ में आ गया? भाई अमृतसर में कम एनी टाइम मतलब अमृतसर किसी भी वक्त आ सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। और अमृतसर माइट कम एनी टाइम का मतलब अमृतसर किसी भी वक्त आ सकते हैं, इसकी संभावना क्या है? कम है। तो मे है तो आ सकते हैं, डर के रहो, और माइट है तो आ सकते हैं, चांस कम है, लेकिन इंकार नहीं किया जा सकता है कि नहीं ये आए। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया। अब चलिए जब ये समझ में आ गया तो चलिए अगर और हम एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल जो है और देते हैं। देखिए अधिक से अधिक, देखिए अधिक से अधिक एग्जाम्पल दिया जाएगा तो ज्यादा मजा आएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारा चीज कमेंट करने के बजाय आप क्या कीजिए कि अधिक से अधिक जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए। आप सीख गए तो आप बनाइए। चलिए और बताते हैं। चलिए, रोगी का कल मरने की अधिक संभावना है, क्या बनेगा? रोगी का कल मरने की अधिक संभावना है। तो रोगी का कल मरने की अधिक संभावना है, तो संभावना तो अधिक है। रोगी का कल मरने की संभावना तो अधिक है। तो बताओ मेरे भाई मे का प्रयोग होगा कि माइट का प्रयोग होगा? निश्चित रूप से जल्दी जल्दी कमेंट करो, पूरा ट्रांसलेशन बनाओ। तो सीधी सी बात है, इसका बनेगा द पेशेंट मे डाई टुमारो, क्योंकि भाई संभावना क्या है? अधिक है। तो द पेशेंट में डाई टुमारो। अब उसी तरह से अगर हम ट्रांसलेशन दे दे थोड़ा सा चेंज करके, क्या रोगी का मरने का रोगी का मरने का संभावना कम है, संभावना कम है। देखिए हिंदी में तो आप लोग बात करते हैं ऐसा कि संभावना कम है, संभावना अधिक है। तो भाई संभावना कम है, संभावना अधिक है, बनाएंगे इंग्लिश में कैसे? तो सीधी सी बात है कि संभावना कम है तो द पेशेंट माइट डाई। अब माइट डाई का मतलब क्या? संभावना कम है। तो सर कोई दिक्कत किसी भाई को? ये वाला एकदम समझ में आ गया। यूज ऑफ माइट का रूल नंबर 1 समझ में आ गया। क्या
कि मे का प्रयोग हम संभावना व्यक्त के लिए करते हैं और माइट का प्रयोग भी हम संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि मे का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी भी चीज की संभावना अधिक हो, और माइट का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी भी चीज की संभावना क्या हो, कम हो। तो आई होप कि ये वाला रूल आपको समझ में आ गया। अब इस तरह का जब भी ट्रांसलेशन आएगा प्लीज मेरे भाई गर्दा उड़ा देना, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, आप गौर से ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 2 है कि माइट हैव प्लस V3 का प्रयोग पास्ट की संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ध्यान दे दीजिएगा, ये तो और गजब का रूल है, और ये तो समझ लो कि टीचर वगैरह भी कभी कभी फंस जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो होता है ना, बड़ा ही कंफ्यूजन वाला बात हो जाता है। अब पास्ट की संभावना क्या होती है, अब पास्ट की संभावना अब हम बताते हैं। गाड़ी खुल चुकी होगी, अगर ये पूछा जाए किसी बच्चों से तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, बाहर में टेंस ऐसे ही पढ़ते हैं लोग, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वो समझेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जबकि थोड़ा गौर से सुनिए, मैंने कहा गाड़ी खुल चुकी होगी, तो गाड़ी खुल चुकी होगी ये संभावना है किसकी, पास्ट की। गाड़ी खुल चुकेगी ये फ्यूचर है। देखिए दोनों में अंतर समझिए, गाड़ी खुल चुकी होगी ये पास्ट है, और गाड़ी खुल चुकेगी ये क्या है, फ्यूचर है। बच्चों ने मिठाई खा ली होगी ये संभावना है पास्ट की, और बच्चे मिठाई खा चुकेंगे ये भविष्य की बात है। अरे हम लोग कल पटना जा चुकेंगे, कल जा चुकेंगे ये फ्यूचर है, और हम लोग कल पटना जा चुके होंगे, एक मिनट, हम लोग कल पटना जा चुके होंगे, ये जो है ना ये पास्ट हो गया। तो अब आप समझो कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, लेकिन फिर से हम आपको रूल समझाते हैं। क्या है कि माइट हैव प्लस V3 का प्रयोग पास्ट की संभावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो पास्ट की संभावना क्या है कि भाई गाड़ी खुल चुकी होगी, गाड़ी खुल चुकी होगी। अब समझ लो भाई, ये गाड़ी खुल चुकी होगी ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, ये पास्ट है। गाड़ी खुल चुकी होगी पहले ही, भारत मैच जीत गया होगा पहले ही, पास्ट में, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि जीतिए गया होगा। हम संभावना के तौर पे बोल रहे हैं कि अमृतसर पटना चले गए होंगे, पटना चले गए होंगे ये पास्ट है, और अमृतसर पटना जा चुकेंगे ये फ्यूचर है। तो गाड़ी खुल चुकी होगी ये पास्ट की संभावना है, तो क्या बनेगा, द ट्रेन, बनाओ बच्चों बनाओ, द ट्रेन माइट हैव स्टार्टेड, द ट्रेन माइट हैव स्टार्टेड। कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत किसी भाई को, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और अगर समझ में आया तो जल्दी जल्दी बनाओ बनाओ बनाओ, और स्क्रीनशॉट भी लेते चलना, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। और चलो एग्जाम्पल कुछ और बताते हैं, और एग्जाम्पल, आपने एक बाघ देखा होगा, आपने एक बाघ देखा होगा। मेरे भाई एक बात बताओ कि आपने एक बाघ देखा होगा, ये बात कब की है, पास्ट की है, और आपने एक बाघ देखा होगा इसकी गारंटी नहीं, हम संभावना के तौर पे बता रहे हैं कि आपने एक बाघ देखा होगा। और जिसे ही बतवा बोलेंगे आपके ना सर हम ना देखे हैं, तो सर ये संभावना ना था कि हम बोले कि देखा होगा और आप कह रहे कि नहीं देखे हैं। तो सर ये आगे की है मतलब ही नहीं कि फ्यूचर, ये पास्ट है, पास्ट है, और पास्ट की क्या है, संभावना है। तो पास्ट की संभावना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट हैव प्लस V3 का। तो यू माइट हैव सीन ए V3 ना, सीन ए टाइगर, यू माइट हैव सीन अ टाइगर। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये वाला रूल समझ में आ गया। अगर इस तरह का कोई भी पूछेगा तो गर्दा उड़ा देना ना, कोई बचने की मतलब कहीं कोई फंसने की संभावना ही नहीं है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। बच्चों ने मिठाई खा ली होगी, बच्चों ने मिठाई खा ली होगी। तो सर ये भी तो संभावना है, क्या गारंटी कि भाई खाइए लिया होगा, तो बच्चों ने मिठाई खा ली होगी ये भी संभावना है। तो भाई इसको हम कैसे बनाएंगे, काफी इजी है। द चिल्ड्रेन, बनाओ बनाओ बच्चों, सारे बच्चों बनाओ, द चिल्ड्रेन
माइट हैव B3, इट का तीसरा इटेन द स्वीट्स, द चिल्ड्रन माइट हैव इटेन द स्वीट्स। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लो, और एग्जाम्पल लिखो, और लिखो, एक और एग्जाम्पल बना लो, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ, भारत मैच जीत गया होगा, भारत मैच जीत गया होगा। तो भारत मैच जीत गया होगा, ये क्या है सर? ये भी तो संभावना है, और ये भी संभावना पास्ट की है। कल मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, और हम लोग तो देख नहीं पाए चूंकि बारिश हो रही थी, और सुबह में उठे तो हमने कहा कि क्या जरूरत है भाई परेशान होने का, भारत मैच जीत गया होगा। तो पास्ट की संभावना हुई कि नहीं हुई? तो कैसे बनाएंगे? इंडिया माइट हैव वॉन द मैच, इंडिया माइट हैव वॉन द मैच। तो आई होप कि ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया, ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया। बस माइट का देखो, हम फिर से थोड़ा रिकॉल करवाते हैं। मे का प्रयोग भी संभावना व्यक्त के लिए करते हैं, और माइट का प्रयोग भी संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। कब? जब मे का प्रयोग संभावना अधिक होगा तो मे का प्रयोग करेंगे, संभावना कम होगा तो माइट का प्रयोग करेंगे। अब माइट हैव प्लस V3 का प्रयोग, माइट हैव प्लस V3 का प्रयोग हम करेंगे संभावना व्यक्त करने के लिए, लेकिन वह संभावना प्रेजेंट का नहीं, वह पास्ट का संभावना होगा। किसका होगा? पास्ट का। तो जब संभावना प्रेजेंट का हो और संभावना कम हो तो माइट का प्रयोग करेंगे, और संभावना अधिक हो तो मे का प्रयोग करेंगे, और वही अगर संभावना पास्ट का हो तो हम कौन सी का प्रयोग करेंगे? माइट हैव प्लस B3 का प्रयोग करेंगे, माइट हैव प्लस B3 और माइट हैव प्लस B3 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, आई होप कि ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 एकदम गौर से सुनिएगा आप लोग। रूल नंबर 3 जल्दी से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल नंबर 3 क्या है कि माइट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, भाई इसको ध्यान देना है, माइट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट अर्थात विनम्र निवेदन को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी से पोलाइटली किसी भी बात को लेकर रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वहां पे माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। लेकिन ध्यान देने वाला बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अर्थात विनम्र निवेदन के लिए करेंगे तो हम किस लिए करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे करेंगे, रिक्वेस्ट करने के लिए करेंगे। तो ये आपको हम 2 एग्जांपल देंगे और इसके बाद एक नोट लिखवाने वाले हैं, और वो नोट इतना गर्दा नोट है, इतना मजेदार नोट्स है कि आज के बाद कभी आपको कैन, कुड, मे, माइट बिल्कुल नहीं फंसेंगे, आप कभी नहीं फंसेंगे। तो बस उस नोट तक पहुंचने के लिए पहले यहां पे हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, और फिर हम उस नोट पे चलेंगे और फिर वहां पे बहुत सारे एग्जांपल करवाएंगे। तो माइट का जो प्रयोग होता है वह कब होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। कब? जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तब। जैसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महोदय? हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे तो माइट आई कम इन सर होगा। क्या मैं बाहर जा सकता हूं मैम? तो ये हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे तो माइट आई गो आउट मैम होगा। ठीक है। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं महोदय, या क्या मैं यहां बैठ सकता हूं भैया? तो माइट आई सिट हियर ब्रो, या माइट आई सिट हियर भैया बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस तरह का जब एग्जाम्पल होगा तो आप कैसे जो है बनाएंगे। चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? बस आपको क्या करना है कि एक दो एग्जांपल यहां पे क्लियर करो, इसके बाद नोट होगा उसमें तगड़ा समझ में आएगा। तो भाई इसको हम क्या बना सकते हैं? माइट आई सिट हियर, माइट आई सिट हियर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल बनाओ, आप लोग ही बनाओ, तो बनाओ बच्चों, जल्दी जल्दी बनाओ। क्या मैं अब घर जा सकता हूं? अब ये भी किसी से आप रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो अगर आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? माइट आई गो होम नाउ। तो ये तो था, लेकिन इस रूल से जुड़ा हुआ एक नोट है जो कि सबको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे टीचर इसको नहीं बताते हैं क्योंकि इसको बताने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम यूट्यूब पे बच्चों को उतना नहीं सिखाना है।
ऐसा टीचर मानते हैं, मैं तो नहीं मानता। कि बहुत सारे टीचर सोचते हैं कि भाई यूट्यूब पे अगर बच्चों को इतना सिखा देंगे तो मेरा ऑफलाइन क्लास बंद हो जाएगा। तो भाई ऑफलाइन क्लास बंद हो जाएगा इस डर से आप यूट्यूब पे भी नहीं सिखाओ तो कितना मजा आने वाला है, नहीं मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नोट, इसके नोट की तरफ। नोट क्या है, थोड़ा सा आप सब लोग जो है गौर से और मजे के साथ समझेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात रिक्वेस्ट की या परमिशन की करते हैं, अगर हम बात रिक्वेस्ट की या परमिशन लेने या देने के लिए करते हैं, तो इसके लिए तो हम आपको याद होगा कैन में भी ये रूल लिखाए थे, में भी ये रूल लिखवाए थे, कुड और माइट में भी ये रूल लिखाए थे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई रिक्वेस्ट हो या परमिशन लेने की बात हो या देने की बात हो तो हम कैन का भी प्रयोग करते हैं, मे का भी प्रयोग करते हैं, हम कुड का भी प्रयोग करते हैं, माइट का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर आपको समझना है। क्या लेकिन है क्या कि कैन तथा मे का प्रयोग परमिशन लेने या देने, ध्यान दीजिएगा, कैन तथा मे का प्रयोग परमिशन लेने या देने दोनों अर्थों में किया जाता है, जबकि कुड और माइट का प्रयोग सिर्फ परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं, देने के लिए नहीं कर सकते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 मिनट में आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपने ले लिया। अब समझिए बात को। मैंने कहा कि भाई हम रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए कैन का प्रयोग भी करते हैं, मे का प्रयोग भी करते हैं, कुड का प्रयोग भी करते हैं, माइट का प्रयोग भी करते हैं। अब अंतर क्या है कि भाई हम ये जो कैन और मे का प्रयोग है ना, परमिशन लेने के लिए भी करते हैं और परमिशन देने के लिए भी करते हैं। जैसे क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कैन आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, ये दोनों सही है। लेकिन अब परमिशन देना हो तो नहीं, आप यहां नहीं बैठ सकते हैं, तो नो यू कैन नॉट सिट हियर या नो यू मे नॉट सिट हियर। आप परमिशन लेने के लिए भी कैन का प्रयोग कर रहे हैं और देने के लिए भी कैन का प्रयोग कर रहे हैं, परमिशन लेने के लिए भी मे का प्रयोग कर रहे हैं, परमिशन देने के लिए भी मे का प्रयोग कर रहे हैं। तो परमिशन लेने और देने दोनों के लिए हम कैन और मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन जबकि कुड और माइट का जो प्रयोग होता है ना, सिर्फ और सिर्फ परमिशन लेने के लिए किया जा सकता है, देने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो इसको आप परमिशन ले रहे हो तो इसको 4 तरीके से बना सकते हो। कैन आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर, माइट आई सिट हियर, ये चारों ऑप्शन सही है। लेकिन वही जब परमिशन देने की बात आएगी ना, आप यहां नहीं बैठ सकते हैं, तो आप इसको कैन से बनाओगे या मे से बनाओगे, कुड और माइट से नहीं बना सकते हो। क्यों? चूंकि हमने पहले ही लिख दिया कि कैन तथा मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए और साथ ही साथ देने के लिए भी करते हैं, और कुड तथा माइट का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ परमिशन लेने के लिए करते हैं, देने के लिए नहीं करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि आप यहां नहीं बैठ सकते हैं, हम परमिशन देने की बात कर रहे हैं। तो यहां हम कैन तथा मे का प्रयोग कर सकते हैं, कुड और माइट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट हमने बोल दिया कि कुड और माइट का प्रयोग सिर्फ परमिशन लेने के लिए किया जाता है, देने के लिए नहीं किया जाता है। तो आप यहां नहीं बैठ सकते हैं, तो यू कैन नॉट सिट हियर, यू मे नॉट सिट हियर। लेकिन इसको यू कुड नॉट, यू माइट नॉट नहीं बना सकते हैं। तो आपको ये वाला बात समझ में आ गया क्या कि रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम कैन का, मे का, कुड का, माइट चारों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि कैन तथा मे का प्रयोग सिर्फ परमिशन लेने के लिए करते हैं, परमिशन लेने और देने के लिए करते हैं, अर्थात दोनों अर्थों में करते हैं। जबकि कुड और माइट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं, परमिशन देने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये अंतर है। अब एक और अंतर जो है आप समझिए यहां पे बहुत, देखो हमने कहा कि ये ऐसा रूल है जो जल्दी कोई यूट्यूब का टीचर आपको बताएगा नहीं, और हम आपको बता दे रहे हैं। अब यहां पे और समझिए, पुनः परमिशन लेने या देने के लिए कैन से ज्यादा उपयुक्त मे का प्रयोग माना गया है। अब ये समझ लीजिए भाई, परमिशन लेने या देने की बात अगर आप करते हैं तो कैन से ज्यादा उपयुक्त किसका प्रयोग माना जाता है? मे का प्रयोग माना जाता है। कैन का उपयोग जो होता है ना, थोड़ा सा परमिशन लेने या देने के अर्थ में नहीं किया जा सकता है। हाँ, करने वाले लोग करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज में तो कैन का ही प्रयोग होता है, लेकिन सर कैन से ज्यादा उपयुक्त मे का प्रयोग माना जाता है। अब काहे नहीं भाई, कैन का उपयोग कम क्यों माना जाता है, या कैन जो है लेस सुटेबल, मोर सुटेबल क्यों नहीं माना जाता है? तो बात को समझ लीजिए। अगर हम बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, ये बात, तो कैन आई कम इन सर, थोड़ा सा ना कैन के अंदर पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी वाला बात होता है। तो कैन आई कम इन सर का मतलब आप समझ रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, मतलब कि क्या मेरे पास उतना पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है अंदर आने का? आप ये पूछ रहे हैं सामने वाले से, तो आपको तो आने ही नहीं देगा वो। तो कैन आई कम इन सर ज्यादा बेहतर नहीं है, वहां पे मे आई कम इन सर बहुत बेहतर है। और इससे भी ज्यादा बेहतर है, चूंकि आप परमिशन ले रहे हैं, तो माइट आई कम इन सर,
कुड आई कम इन सर, ठीक है। तो अब यहां समझ गए कि कैन का प्रयोग थोड़ा सा औकात वाला बात आ जाता है। अब आप बोलिएगा क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो कैन आई सिट हियर, एक मतलब आप समझ रहे हैं, क्या मेरे पास उतना औकात नहीं है, कैपेसिटी या पावर नहीं है बैठने का, तो सर आप यहां पे बात बिगाड़ रहे हैं। तो कैन आई सिट हियर बोलेंगे तो कोई बैठने भी नहीं देगा आपको, तो आप बोलो वहां पे मे आई सिट हियर। ऐसे भी आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आप मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर कहां होता है, मे आई गो आउट सर, कैन आई गो आउट सर कहां होता है। तो सर अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हो तो आप प्लीज वहां पे कैन से ज्यादा उपयुक्त क्या है, मे का प्रयोग। कैन का प्रयोग करोगे तो सामने वाला सोचेगा कि ये औकात दिखा रहा है, तो बैठने ही नहीं देगा, आपको अंदर आने ही नहीं देगा। हमको कोई बोलेगा कैन आई कम इन सर, हम बोलेंगे नो नो, गेट आउट, बाहर जाओ, निकलो यहां से। तो मे आई कम इन सर चलेगा, लेकिन मे आई कम इन सर से ज्यादा पोलाइटनेस किससे, कुड और माइट का प्रयोग। तो आपने समझा कि लेने, परमिशन लेने, पुनः परमिशन लेने या देने के लिए कैन से ज्यादा उपयुक्त मे का प्रयोग माना जाता है। परमिशन लेने देने के लिए कैन से ज्यादा सुटेबल क्या है, मे है। वही अगर हम बात करें लेकिन सिर्फ परमिशन लेने के लिए मे से भी ज्यादा उपयुक्त माइट या कुड का प्रयोग उचित माना गया है, क्योंकि इनसे अधिक विनम्रता, मोर पोलाइटनेस का बोध होता है। अब आप समझ गए कि भाई परमिशन लेने देने के लिए हम कैन मे का प्रयोग करते जरूर है, लेकिन कैन से ज्यादा उपयुक्त मे है। और वही जब परमिशन लेने की बात हो तो आप मे का प्रयोग करो, बिल्कुल करो, लेकिन मे से ज्यादा विनम्रता, मे से ज्यादा पोलाइटनेस का भाव कुड और माइट के प्रयोग से झलकता है। तो चलिए हम अगर देखें, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। हम एग्जाम्पल देंगे, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। तो बिल्कुल मेरे भाई आप परमिशन ले रहे हैं, तो एक काम करते हैं, चार तरीके से बनाते हैं। कैन आई सिट हियर, ये भी, मे आई सिट हियर, ये भी। आप लोग ही बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। कुड आई सिट हियर और माइट आई सिट हियर। तो ये चारों तो है, बना दिए हम लोग, स्पोकन के हिसाब से बना दिए, लेकिन ये जो कैन है ना सर, लेस सुटेबल, लेस सुटेबल है। मतलब आप यहां पे परमिशन ले रहे हो और कैन का प्रयोग कर रहे हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन आई, ना ना, थोड़ा सा हमको लगता है कि सर स्पोकन लैंग्वेज में चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली जो है अगर इसको देखा जाए तो सर कैन का प्रयोग परमिशन लेने के लिए आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप औकात देख रहे हो। नहीं बोलते हैं कैन यू डू दिस, क्या तुम यह कर सकते हो, वही लिखा हो गया कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, मेरी उतनी औकात है, नहीं है। तो सर कैन थोड़ा सा उपयुक्त नहीं है। हाँ, मे आई सिट हियर ये अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा है, लेकिन कुड आई सिट हियर और माइट आई सिट हियर ये दोनों जो है ज्यादा अच्छा है। क्यों, चूंकि आप परमिशन ले रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक, ये अच्छा है, मे अच्छा है, लेकिन सर ज्यादा अच्छा कुड और माइट है। अब हम इसको बहुत अच्छे एग्जांपल के माध्यम समझाते हैं, आपको अंतर समझाते हैं। आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, पापा के पास, मम्मी के पास जाते हैं और मम्मी को बोलते हैं मम्मी हमको 10 रुपए दो। तो वहां पे आपके अंदर एक अकड़ होती है, आपके अंदर एक समझिए कि बहुत बड़ा आपको लगता है कि नहीं, यस, हाँ हमको बस ये लेना है। तो वहां पे समझो कि वहां पे आप पोलाइटनेस नहीं दिखाते हो, मम्मी 10 रुपए दो। लेकिन वही पापा के पास जाते हो तो क्या बोलते हो, पापा जी एकदम पोलाइट होके 10 रुपए दीजिए ना, काम है। तो वहां आप ज्यादा हिचकिचाहट दिखाए, ज्यादा पोलाइटनेस दिखाए, तो वहां पे आपको कौन सी का प्रयोग करना पड़ेगा, कुड माइट। जैसे अब हम क्लास में पढ़ा रहे हो, कोई स्टूडेंट है बोलेगा कैन आई कम इन सर, हम तो बाहर फेंक देंगे उसको उठा के। अब वही बोलेगा मे आई कम इन सर, तो चलो 2-4 मिनट लेट है। लेकिन अगर वह आधा घंटा लेट है तो ज्यादा पोलाइटनेस बताएगा ना सर, ज्यादा पोलाइटनेस झलकाएगा, तो बोलेगा माइट आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, तो हम रोक ही नहीं सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो चलो एक एग्जाम्पल हम और देते हैं।
एक एग्जाम्पल हम परमिशन वाला देते हैं। बनाओ। नहीं, आप यहां नहीं बैठ सकते हैं। नहीं, आप यहां नहीं बैठ सकते हैं। नहीं, आप यहां नहीं बैठ सकते हैं। तो सर, इसको आप कुड और माइट से बना सकते हो क्या? कुड और माइट से इसको बना सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आप परमिशन ले नहीं रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। तो परमिशन देने के लिए आप कैन का ही प्रयोग करेंगे, मे का ही प्रयोग करेंगे। तो नो, यू कैन नॉट सिट हियर। अन्ना, तो नो, यू मे नॉट सिट हियर। अब एवं में अंतर समझ लीजिए। अगर आप यू मे नॉट सिट हियर बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि चलो भाई वो नहीं चाहता हम बैठे। लेकिन जैसे उसको यू कैन नॉट सिट हियर बोलते हैं तो उस सामने वाला के अंदर कहेगा कि एक मतलब आई डोंट हैव सो मच पावर, आई डोंट हैव सो मच कैपेसिटी, एबिलिटी टू सिट हियर। एक मतलब औकात खोज रहा है तो कहेगा कि यार ना बैठेंगे, अब मार हो जाएगा वहां पे। तो किसी को अगर आपको परमिशन भी देना है तो आप यू कैन नॉट सिट हियर का मतलब ये हो गया कि हम आपको बैठने नहीं देंगे, जो करना है कर लो। और यू मे नॉट सिट हियर का मतलब भाई सॉरी, ये मेरा अपना बपौती है, हम आपको नहीं बैठने देंगे, सॉरी, जाइए कहीं और देखिए, ट्राई एल्सवेयर, कहीं और जो है ट्राई कीजिए। तो सर ये वाला बात है। अब आपको जब ये समझ में आ गया तो हम आपको देते हैं एग्जाम्पल और आप बनाइए। तो जल्दी से जल्दी बनाइए, जल्दी बनाओ बच्चों। क्या, बस लास्ट है 5 मिनट और। क्या क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? तो आप परमिशन ले रहे हैं ना, तो आप कैन का प्रयोग करेंगे क्या? कैन आई नो योर नेम? सामने वाला बताएगा क्या? अगर आप बोलेंगे कैन आई नो योर नेम, तो सामने वाला अगर ग्रामर का जानकार नहीं होगा तो बता देगा, जानकार होगा तो कहेगा अरे अकड़ दिखा रहा है। तो ये कुछ हद तक गलत है, कुछ हद तक, मैं पूरा नहीं बोलता। अब मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, ये बिल्कुल सही है, ये चलेगा, ठीक है, चलेगा। और वही अगर आप इसको बनाते कुड आई या माइट आई, नो योर नेम, तो सर ये चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा, ये दौड़ेगा, ये चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला क्लास समझ में आया और आपको अंतर भी समझ में आया। तो आप सब लोग जो है प्लीज मेरे भाई, अगर ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि भाई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन क्लास की एक बहुत बड़ी खासियत है कि सप्ताह में अगर हम 4 दिन भी क्लास करा देना तो सप्ताह से ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगा। ऑफलाइन में कितना हो पाता है, खूब गुस्सा हो गए तो 2 से 3 रूल होता है। देखो हमने 4 रूल क्लियर किया, वो भी इतना बड़ा बड़ा रूल। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो नीचे मैसेज नंबर चल रहा है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए और आप बताइए कि और क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या जो है प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका क्लास जो है पूरा हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।